उधर दिल्ली में बीजेपी चुनाव अभियान में तेजी लेकर आएगी। आज बीजेपी के जो ताबड़तोड़ अभियान है, चुनावी अभियान है, वो भी चलाए जाएंगे। रैलियां लगातार हो ही रही हैं, खुद प्रधानमंत्री उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में और पार्टी के जो नेता है वो घर घर जाकर के प्रचार करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि जो भी काम हुए हैं विकास कार्यों के नाम पर ही हम वोट मांगते हैं। ये बीजेपी लगातार कहती आई है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक मंत्री ये लगातार कहता है। बीजेपी आज वोट पर्ची वितरण अभियान भी चलाएगी, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए चुनावी प्रचार इस वक्त में किस प्रकार से हो रहा है, कार्यकर्ता कैसे करके या किस प्रकार से जो वहां पर वोटर्स हैं उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचाते हैं, ये बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं की भी हो जाती है, खुद पार्टी की भी हो जाती है। और पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो कार्यकर्ता का ही होता है। तो दिल्ली में बीजेपी चुनाव अभियान में तेजी लेकर आएगी और निरंतर ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं और जो रोड शो हैं वो लगातार चल ही रहे हैं। और इसी में जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, सभी इसमें जुटे हुए हैं। प्रणय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जानकारी वही आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, हालांकि रोड शो हो रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं और एक एक बयानबाजी इस वक्त में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव प्रचार को और तेज करने वाली है और एक अभियान बताया जा रहा है, यानी ये वोट पर्ची वितरण। ये क्या अभियान है, इसके जरिए क्या कुछ मैसेज दिया जाएगा, इसमें क्या कुछ रहने वाला है? देखिए कंचन, आज दिल्ली में बीजेपी एक तरह से कहा जा सकता है सुपर चुनावी संडे है और इसमें बीजेपी अलग अलग चुनावी जो अभियान है, कैंपेन है, वो चलाती हुई नजर आ रही है। सुबह की अगर हम बात करें 7 बजे तो बीजेपी के सिख युवा मोर्चा की तरफ से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा और बीजेपी के सांसद वीके सिंह मौजूद रहे। अब इसके बाद बीजेपी घर घर वोट पर्ची अभियान चलाएगी, जिसमें बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, इसके अलावा सभी 7 लोकसभा उम्मीदवार घर घर जाकर जो वोट की पर्ची है वो लोगों को देते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद शाम को बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो चुनावी अभियान है उसे और भी ज्यादा तेज करेंगे। तो आज ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में पूरी तरह से बीजेपी इसे सुपर संडे के तौर पर चुनावी अभियान जो है वो चला रही है और इसी कड़ी में आज ये 3 अलग अलग जो अभियान है वो बीजेपी के द्वारा चलाए जाएंगे। प्रणय, आप जमीनी हकीकत बहुत खूब पहचानते हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में जाते हैं, दिल्ली का हाव भाव क्या है वो भी आप बाकायदा देखते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि बीजेपी की हवा अभी दिल्ली में कैसी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिन मुश्किल दौरों से गुजर रही है, एक इमोशनल फैक्टर भी उनके साथ जुड़ जाता है। देखिए कंचन, हवा को बनने और बिगड़ने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अभियान चलाया मुख्यमंत्री को लेकर। आज मुख्यमंत्री अब जेल से बाहर है, अंतरिम जमानत पर हैं और हमने ये भी देखा कि कल उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया, उन्होंने 2 रोड शो किए अपने उम्मीदवारों के लिए। तो इस वक्त ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है मौजूदा स्थिति को देखते हुए कि जनता अरविंद केजरीवाल से कितना कनेक्ट हो पाती है। नई शराब नीति के घोटाले को लेकर बीजेपी ने जितना प्रचार करना था, जितना जागरूक अभियान चलाना था, जितना जनता के बीच में जाना था वो कर चुकी है। लेकिन इस चुनाव के जरिए ही सही पता चल पाएगा कि क्या वाकई में जनता इस घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी से खफा है, क्या वाकई में वो मानती है कि दिल्ली में घोटाला हुआ है, या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसे वो गलत मानती है। ये हमें निश्चित तौर पर इस चुनाव में के नतीजों के बाद उसका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, आगे क्या परिणाम होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हाँ, इससे ये जरूर पता चलेगा कि जनता क्या सोचती है, किस पार्टी के बारे में क्या मंशा रखती है। बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए।